8 मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। जैसे सबसे पहले एक आ गया प्रधानमंत्री। नहीं, अब यह जो प्रधानमंत्री है, वकील उस सल्तनत, नहीं, वकील उस सल्तनत, किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, वकील उस सल्तनत। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ एक और पद था प्रधानमंत्री के ऑफिस से जुड़ा हुआ, जिसकी नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था। प्रधानमंत्री के कार्यालय से संबद्ध, अब ये सीधे नियुक्ति कौन कर रहा है? शासक कर रहा है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध एक पेशवा पद की नियुक्ति भी यह सुल्तान के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा एक जो पद रहा जिसकी नियुक्ति सीधे सुल्तान के द्वारा की जा रही है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री अर्थात अमीर ए जुमला, अमीर ए जुमला। वित्त मंत्री को जुमला के तौर पे जाना जा रहा है, अर्थात अमीर ए जुमला। भारत में हालांकि जुमलेबाजी शब्द बहुत फेमस है, जुमला दिया जाता है, नहीं समझ रहे होंगे, तो यहां भी जुमलेबाजी नहीं हो रही है, जुमला नहीं दिया जा रहा है। आर्थिक मंत्री हैं वित्त मंत्री, जुमला शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा एक और पद की नियुक्ति सीधे सुल्तान करता था, उप वित्त मंत्री की, उप वित्त मंत्री की, जिसे कहा जाता था नाजिर, नाजिर कहा जाता था। ये 4 हो गए। इसके अलावा एक पद विदेश मंत्री का होता था, विदेश मंत्री का, और विदेश मंत्री के लिए अमीर ए अशरफ शब्द का प्रयोग हुआ है, अमीर ए अशरफ, अमीर ए अशरफ शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। एक पद जिसका नाम था शासन प्रशासन से ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पद, वजीर ए कुल का पद एक होता था, वजीर ए कुल का पद, वजीर ए कुल का पद। एक पद होता था न्यायाधीश का, सर्वोच्च न्यायाधीश का, सर्वोच्च न्यायाधीश का पद होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश का पद। इसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ, सद्र ए जहां, सद्र ए जहां, सद्र ए जहां या सद्र ए जाहर, सद्र ए जहां या जाहर शब्द का प्रयोग हो रहा है, या राष्ट्र ए जहां शब्द का प्रयोग हो रहा है, राष्ट्र ए जहां शब्द का प्रयोग हो रहा है। सर्वोच्च न्यायाधीश के लिए। सर्वोच्च न्यायाधीश के अलावा एक और महत्वपूर्ण पद है सर्वोच्च सेनापति का, सर्वोच्च सेनापति। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा या अमीरुल उमरा, एक ही बात है, उमरा। ये कुछ 8 पद रहे जिसकी नियुक्ति सीधे सुल्तान के द्वारा की जाती थी। 8 मंत्रियों की नियुक्ति शासक मुख्यतः इनकी नियुक्ति किया करता था, इनकी नियुक्ति सीधे सुल्तान के द्वारा की जाती थी। ठीक है। अमीरुल उमरा, सर्वोच्च सेनापति। आपको पहले भी स्पष्ट किया हुआ था कि यह जो
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह रहे, शासक बने, संस्थापक रहे, लेकिन इनके समय काल में बहुत ज्यादा प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। मोहम्मद शाह प्रथम अर्थात दूसरे क्रम का राजा मोहम्मद शाह प्रथम के शासन काल में प्रशासनिक व्यवस्था को पुनः संगठित किया गया था या एक नवीन रूप दिया गया था। तो कभी भी एक प्रश्न अगर पूछा गया कि बहमनी शासन को संगठित किस शासक ने किया था या बहमनियों के सैन्य संगठन को की पुनः रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आप उसका उत्तर मोहम्मद शाह प्रथम लगाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में कुछ और बातें एक दो जो कि हमें जानने की जरूरत है। जैसे एक प्रश्न पूछा जा सकता, सुल्तान के जो निजी अंगरक्षक होते थे, सुल्तान के निजी अंगरक्षकों को किस नाम से जाना जाता था, तो हम लोग जानते हैं साख ए खेल। ये कौन हो गया, सुल्तान के निजी अंगरक्षक होते थे, साख ए खेल अर्थात खासा खेल। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पद था कि जो जहां पे हथियार वगैरह बहमनियों के, क्योंकि एक युद्ध राज्य के रूप में जाना जाता है, हथियार वगैरह जो रखे जाते थे उनका अधिकारी, उन हथियारों के नियंत्रण से जुड़ा हुआ एक अधिकारी होता था जिसका नाम था यक्का जवानान। यक्का जवानान नामक अधिकारी के नियंत्रण में हथियार रखे जाते थे। ये कुछ केंद्रीय स्तर के अधिकारी हो गए। प्रशासनिक ढांचे की अगर बात किया जाए, प्रशासनिक ढांचा, तो भाई प्रशासनिक ढांचे में सबसे ऊपर हो गया केंद्र अर्थात बीदर या फिर गुलबर्गा, जहां से राजधानी से शासन संचालन हो रहा है। केंद्र का मतलब पूरा संपूर्ण साम्राज्य। साम्राज्य बटा हुआ है प्रांत में। प्रांतों की संख्या पहले 4 थी, बाद में कितनी हो गई, 8 हो गई। 8 किसने कर दिया था, महमूद गवां ने किया था। महमूद गवां ने किया था। किसके शासनकाल में किया था, तो प्रांतों की संख्या महमूद गवां ने किया था। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद शाह तृतीय के काल में प्रांतों की संख्या 8 हो गई। प्रांतों की संख्या 4 थी आरंभ में, और आरंभ में इसे किसने किया था, तो हमें याद है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने प्रांतों की संख्या 4 किया हुआ था। बाद में मोहम्मद शाह तृतीय के काल में महमूद गवां ने प्रांतों की संख्या कितनी बढ़ा करके कर दिया था, 8 कर दिया हुआ था। केंद्र का बंटवारा प्रांत में, प्रांतों को तरफ कहा जा रहा है, तरफ, प्रांत या तरफ। प्रांतपति कौन, तरफदार, गवर्नर, सूबेदार नहीं, तरफदार। अब प्रांतों का बंटवारा किसमें हो रहा है, तो प्रांतों का बंटवारा सरकार में हो रहा है। सरकार का मतलब जिला हो गया। सरकार का बंटवारा किसमें हो रहा है, परगना में हो रहा है, और परगना का बंटवारा ग्राम में हो रहा है, जिनके विषय में बहुत ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यह कुछ प्रशासनिक ढांचा देखने को मिलता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी बातें हो चुकी हैं। साम्राज्य प्रांत में, प्रांत को तरफ कहा जा रहा है। सरकार परगना ग्राम में। प्रांतों की संख्या आरंभ में 4 थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। बाद में
महमूद गवा के शासन ये मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में महमूद गवा प्रधानमंत्री ने प्रांतों की संख्या बढ़ा करके 8 कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही प्रशासन को लेकर के। तो यहां पे जा करके ये सारी बातें फिनिश हो जाती हैं। जो पीडीएफ उपलब्ध होगा आपको, तो उस पीडीएफ में महमूद गवा के विषय में कुछ डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, महमूद गवा को लेकर के, जैसे महमूद गवा की राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। मलिक उत तुजार कहा जाता था, नहीं, व्यापारियों का प्रधान, ख्वाजा जहां उपाधि थी। मलिक उत तुजार, ख्वाजा जहां, ईरानी मूल का है, अफाकी है, प्रधानमंत्री बनता है, देश विदेश के सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार करता था। इराक के शासक को, ईरान के शासक को, मिस्र के शासक को, तुर्की के सुल्तान को पत्र लिखा करता था। पत्रों का संकलन रियाज उल इंशा के नाम से जाना जाता है। रियाज उल इंशा के नाम से जाना जाता है। बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई थी, नहीं, महमूद गवा ने। कुछ ऐसी खास बातें, कुछ इसके अभियान, यह पीडीएफ नोट्स में होगा, निश्चित रूप से उसको भी पढ़ लीजिएगा। 1-2 दिन में वह भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जाकर के बहमनी से संबंधित सारी बातें फिनिश होती हैं। अब कुछ बातें हम लोग करेंगे। यह जो 5 भागों में विभक्त हो जाता है बहमनी, उसको लेकर के हम लोग कुछ काम की बातें करेंगे। बहुत डिटेल में वहां पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उतने की आवश्यकता नहीं है, जितने की आवश्यकता है उतना ही। तो यह जो 5 स्वतंत्र राज्य निकल करके आते हैं, ये जो हमने देखा बहमनियों के पतन के बाद, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर, इसमें निश्चित रूप से अब बरार बीदर के विषय में तो जानकारी हासिल करने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके विषय में, इसके विषय में और इसके विषय में, इन तीनों के विषय में तो हमें निश्चित रूप से जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इन पे हम लोग निश्चित रूप से बात करेंगे और कल यहां से हम लोग आगे बात को ले चलेंगे। ठीक है, एक बार जोरदार तरीके से लाइक का बटन दबावें, अपने कमेंट निश्चित रूप से लिखा करें। मिलते हैं कल फिर।